हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव और ये ब्रह्मांड आखिर किस चीज का बना है। हमारे छोटे से ग्रह पृथ्वी के बाहर जो ये अद्भुत सी दुनिया है बहुत ही रहस्यमय सी लगती है और लोगों ने हमेशा से सोचा है कि वो शानदार नजारे किस मिट्टी के बने होंगे। इमेजिन कीजिए आप एक गाड़ी का वजन मापना चाहते हो तो उसे आपने एक बड़े से वेइंग स्केल में डाल दिया और गाड़ी का वजन निकला 2 टन। लेकिन फिर उसके बाद आपने सोचा कि क्या अगर मैं इस गाड़ी के सारे पुर्जे निकाल दूं और एक एक करके उन्हें इसी वेइंग स्केल में डालूं और सभी पुर्जों के वेट को ऐड कर दूं तो क्या होगा। तो होता यह है कि आपको टोटल वेट सभी पुर्जों का मिलाकर मिलता है 100 किलो और आपने हवा वगैरह सभी का भी वेट निकाल दिया था। तो आप सोचेंगे राइट कि इतना वजन में अंतर इन दोनों केसेस में आखिर आया कहां से। मतलब जिस केस में गाड़ी एकजुट है कुछ तो ऐसी अदृश्य चीज है जो इस गाड़ी का वजन बढ़ा रही है, लेकिन उसे माप पाना पुर्जों का वेट अलग अलग से निकालने में नहीं हो पा रहा। ऐसी ही कुछ दुविधा साइंटिस्ट 40 सालों से हमारे ब्रह्मांड के साथ भी अनुभव कर रहे हैं। जिन चीजों से हमारा ब्रह्मांड बना है, जो चीजें हम देख सकते हैं, मैं आप ये पृथ्वी, चांद, सूरज एक्सेट्रा के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे ब्रह्मांड बना है और वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जिसे मेसिआर 31 या M31 गैलेक्सी भी कहा जाता है और जो हमारी सबसे नजदीकी स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी है। ये गैलेक्सी 10 बिलियन सालों पहले बनी थी और इसके बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसके इर्द गिर्द सभी मैटर जो आप यहाँ देख सकते हो इसके चक्कर लगा रहे हैं। इस गैलेक्सी में सब कुछ है, एक रेती के दाने से लेकर विशाल सितारे, सोलर सिस्टम्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, बर्फीले पत्थर और यहाँ तक कि ब्लैक होल्स भी। और यही मैटर जो हमें दिखाई देते हैं बने होते हैं बेरियोनिक पार्टिकल्स के, जो है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेट्रा। ये पार्टिकल्स स्टैंडर्ड मॉडल में और गहराई में डिवाइड होते हैं, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स में, लेकिन इस वीडियो के लिए हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपको ये जानना है कि सबसे छोटा पार्टिकल क्या है ब्रह्मांड में और स्टैंडर्ड मॉडल को समझना है तो आप इस वीडियो के बाद ऊपर आई बटन जरूर क्लिक कर लेना और वो वीडियो आप देख सकते हो। लेकिन लेट 1970s में 2 साइंटिस्ट की टीम ने इसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में कुछ ऐसी चौंकाने वाली खोज की जो फिजिक्स में सब कुछ बदलने वाली थी। कार्नेगी इंस्टीट्यूशन ऑफ वॉशिंगटन की वेरा रूबिन और केंट फोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी का भंवरा कुछ इस तरह घूम रहा था जो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन का उल्लंघन कर रहा था। भंवरे के बीच में मैटर जिस स्पीड से घूम रहा था लगभग उतने ही स्पीड से भंवरे के बाहर भी मैटर घूम रहा था। अब ये अजीब व्यवहार का उस समय कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, मगर 2 सालों तक इसके बारे में सोचते हुए उन्होंने एक अमेजिंग चीज की डिस्कवरी की। उन्होंने कैलकुलेट किया कि जितना मैस यानी द्रव्यमान इस गैलेक्सी का हमें आंखों से दिखाई दे रहा है वो तो बस सिर्फ कुछ प्रतिशत है इस गैलेक्सी के असल मैस का। इस गैलेक्सी का लगभग 75% मैस कुछ ऐसी अजीब और रहस्यमय सी चीज का बना है जिसे हम देख ही नहीं सकते। साइंटिफिक भाषा में ये मैटर कुछ इस तरह का मैटर है जो लाइट के पार्टिकल्स, फोटॉन्स या फिर और किसी भी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट ही नहीं करता, बस ग्रेविटी के जरिए अपने मौजूदगी का प्रभाव गैलेक्सी पर डालता है और इस एक्स्ट्रा अदृश्य मैस के ग्रेविटी की वजह से इस भंवरे के बाहरी क्लाउड्स इतने तेज गति से एक्सेलरेट हो पा रहे थे। अब ये खोज चौंकाने वाली थी और फिर बाद में इस अदृश्य मैटर का नाम दिया गया डार्क मैटर। अब ये डार्क मैटर इतनी भारी मात्रा में मौजूद है पर दिखाई नहीं देता, तो वैज्ञानिक सोच में पड़ गए ऐसे कौन से पार्टिकल्स हो सकते हैं जो दिखाई ना दे लेकिन ग्रेविटी का असर डाले। किसी चीज का दिखाई देना मतलब उसका लाइट के पार्टिकल्स, फोटॉन्स या किसी लाइट जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इंटरैक्ट करना, पर यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा और इसीलिए डार्क मैटर की खोज आज तक जारी है दुनिया के सबसे बड़े एटम स्मैशर लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में, जहाँ तरह तरह के एटम्स की आपस में लाइट के स्पीड के 99.99% स्पीड से टक्कर की जाती है ताकि नए और विचित्र किस्म के अन्य दूसरे छोटे पार्टिकल्स का जन्म हो और उनमें से ही शायद हमें डार्क मैटर ही मिल जाए। पर फ्रेंड्स ये ढूंढ पाना मुश्किल है। डार्क मैटर के सबसे अच्छे कंटेस्टेंट हो सकते हैं एक ऐसे कैटेगरी के पार्टिकल्स जिन्हें कहा जाता है विम्प यानी वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स। लेकिन ये ब्रह्मांड की पूरी कहानी नहीं थी। अब तक हमें पता था कि ब्रह्मांड मैटर और डार्क मैटर का बना है, जिसमें डार्क मैटर से कई गुना ज्यादा मात्रा में मौजूद है और हम उसे देख भी नहीं सकते। लेकिन इसके कुछ 20 सालों बाद साइंटिस्ट ने एक और अजीबोगरीब घटना को अनुभव किया जिसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। साइंटिस्ट टाइप 1A सुपरनोवा की स्टडी कर रहे थे और उन्होंने ये नोटिस किया कि जो सितारे सुपरनोवा विस्फोट में
मर रहे थे ब्राइट रोशनी के रेडिएशंस एमिट करते हुए, वो एक्चुअली हमारे गैलेक्सी से कुछ ज्यादा ही दूर थे एज कम्पेयर टू जितना दूर वो असल में होने चाहिए थे। इसका मतलब साफ था कि यूनिवर्स बढ़ती गति से चारों ओर एक्सपैंड हो रहा है। बट ये चीज सोचने में अजीब लग रही थी, क्योंकि वो सभी मैटर और डार्क मैटर से जो ग्रेविटी उत्पन्न हो रही है उसे तो ब्रह्मांड को अंदर की तरफ पुल करना चाहिए, राइट? पर ऐसा नहीं हो रहा था। तो यही ऊर्जा जो ग्रेविटी के खिलाफ एक्ट कर रही थी और ब्रह्मांड का बढ़ती गति से एक्सपेंशन करा रही थी को कहा गया दी डार्क एनर्जी। और कुछ ही सालों पहले 2001 में नासा ने एक स्पेशलाइज्ड मशीन लॉन्च की जिसका नाम था WMAP यानी विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब, जिसने हमारे पूरे ब्रह्मांड का पिक्चर निकाला इस कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के मॉडल के जरिए, जो बिग बैंग से अब तक की हिस्ट्री हमें बताती है। और इस तस्वीर ने वो राज आखिर उगल ही दिया कि ब्रह्मांड किन किन चीजों का बना है। ब्रह्मांड बना है 4.6% मैटर का, यानी जो भी चीज आप देख सकते हो, 23% डार्क मैटर का जिसे देखा नहीं जा सकता और जिसे वैज्ञानिक खोज रहे हैं, और फाइनली 72% डार्क एनर्जी का, जो ऊर्जा स्पेस और यूनिवर्स को ही बढ़ती गति से एक्सपैंड कर रही है और हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। बट यही वो सभी एलिमेंट्स है जिनसे हमारा ब्रह्मांड बना है, हमारी वास्तविकता बनी है। और अब फ्रेंड्स, अगर आपको कोई ये सवाल पूछेगा कि ब्रह्मांड किन चीजों का बना है, तो आपको इसका जवाब बिल्कुल पता होगा। लेकिन फिर भी और बहुत सी डिस्कवरीज बाकी है करने के लिए फ्रेंड्स, और आने वाले सालों में हम ब्रह्मांड के कई और रहस्यों का पर्दाफाश करते रहेंगे और सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल गेट्स इट फ्लाई साइंस में। सो ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स, तो एक लाइक जरूर ठोकना। इस वीडियो के लिए टारगेट है 25,000 लाइक्स का, और मैं जानता हूँ कि हम ये टारगेट आसानी से अचीव कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, कोई भी और साइंस टॉपिक आप रेकमेंड करना चाहोगे तो नीचे कमेंट्स में हमें ये जरूर बताना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।